जी। अब हम लोग चल रहे हैं। अभी एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जी के आए हैं हमारे साथी एमओएस। तो जो साथी हमारे इस एमओएस में आए हैं लौट कर, अभी कल लौटे होंगे वो लोग घर, कृपया हैंड रेज करें। जो लोग भी हमारे साथी एमओएस में होकर आए हैं इसमें अभी, वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए जी सर। एक सीनियर लीडर अमरपाल सर की मुझे जरूरत पड़ रही है। स्वागत स्वागत है सर। है, स्वागत है जय सर। जी सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, 200 पी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर एमओएस, चूंकि हम लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और वहां से हमारे साथी जब अभी होकर आए हैं, और इससे पहले वाले राउंड में आप भी होकर आए, तो मुझे जी लगा कि हमें उसका निचोड़ बहुत बढ़िया मिल सकता है अगर हम आप लोगों की आपस में वार्तालाप कराते। जी सर, आपने सही व्यक्ति को चुना है। धन्यवाद। हैं? हमारे नए साथियों से, पुराने साथी से बातचीत करने का मौका दे रहे हैं। हमारी भी यादें ताजा हो जाएंगी हैं। जी, जी सर, जी सर। हो सकता है कि, वैसे फिलहाल उम्मीद करता हूं कि विषय वस्तु वही रहा होगा, लेकिन यादें ताजा होने का मतलब हो सकता है कुछ नई चीजें हमें हमें भी मिल जाए। ओके। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि संजय सर ने अभी 16, 17, 18 में जो लोग एमओएस होके आए हैं, मंत्राज आप सक्सेस प्रोग्राम अटेंड करके आए हैं, उनको सुनने का और उनसे फीडबैक लेने का मौका हमें दिया गया। तो आप सभी लोग ध्यान से इनकी बातों को सुनिएगा और डायरी पेन खोल लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकता है ये अपने फीडबैक के दौरान बताएं जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एमओएस नहीं जाएंगे। ये आपको शायद दो चार शब्द बताएंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक्चुअली अगर आप वहां जाएंगे तभी आपका कल्याण होगा। ओके। और उम्मीद भी यही करूंगा कि हमारे जितने भी साथी 16, 17, 18 में आए हैं वो फीडबैक में ऐसी चीजें बताएंगे जो उसके उस इवेंट के इम्पोर्टेंस को और क्लियर कर देगा और लोगों की जिज्ञासा को और जगा देगा, ताकि वो लोग भी एमओएस प्रोग्राम जाके अटेंड करें। तो डोंट गो इन डिटेल, यानी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना, लेकिन उस इवेंट को अटेंड करने के बाद आप कितना चेंज अपने आप को महसूस कर रहे हैं यमोस के पहले, है ना, बिफोर और आफ्टर की कहानी आपको जरूर शेयर करनी है। और संक्षिप्त शब्दों में करनी है, और कोशिश करिएगा 30 सेकेंड या मैक्सिमम 1 मिनट का लीजिएगा, ताकि हम सभी लोगों को सुन सकें। और लास्ट रेजेंट हमारे पास है जिनका कैमरा ऑन है, अ, सुमीना कुमार करके कोई है। यहाँ तक हम सुनेंगे। ओके। जी, वेलकम है लक्ष्मण भैया आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हाँ, आपने सबसे बड़ा पहले अच्छा तो। डांस किया सुना है मैंने। चल, सही सर बात है। वह तो सही बात है ना, पहले बिल्कुल बताई सर। थी। सर बिल्कुल एकदम सही बात है। और सबसे पहले तो मेरा नाम लक्ष्मण सिंह यादव है, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और स्टार डायरेक्टर हूँ। प्रशांत सर मेरे गुरु हैं, जगत सर हैं और बी टीम का स्टूडेंट हो, ये मुझे गर्व है। महागुरु के चरणों में वंदन करता हूँ। संजय सर, आपको जितने अप्लाई हो, मैं मतलब दिल से धन्यवाद करता हूँ सर कि जो एमएस में गया हूँ, मेरी लाइफ का जो चीज असंभव थी सब संभव में कन्वर्ट हो गई पहले तो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और सर डांस तो 16 से लेकर के 18, 17, 18 वो डांस हुआ है कि शायद जीवन में कभी ऐसा डांस करने का अच्छा, मौका। आप लोगों को 3 दिन डांस करने का मौका मिला है क्या? शानदार। क्या बात। और गुरुजी के वाणी से एक भजन सुनने को मिला। और जब जो श्री कृष्ण अष्टमी का पर्व था उस पे मतलब अद्भुत लग ही नहीं रहा था कि गुरुजी सिर्फ एक कोच है, एक टीचर है, एक मतलब जबरदस्त एकदम रमा दिए। सर ने बहुत अच्छा लगा। तो सर मैं जो वहां से जो लिया है सर, दो तीन चीजें शब्द जो मेरे जीवन का
अद्भुत है, जहाँ पे अगर हम लोग जैसे किसी प्रोफेशन में है तो पता चलना चाहिए कि इस प्रोफेशन का मतलब क्या है। तो सर ये नेटवर्क मार्केटिंग का सर ने एक जबरदस्त हम लोग को वो दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। उन्होंने जो बताया है, जिसको मैंने रीड किया और रीड करने के बाद अपने आप में जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग स्वयं का व्यापार का। सर मैं पूरा बोल सकता हूँ। बोल सकते हैं सर, यहाँ तक तो बोल ही सकते हैं, कोई दिक्कत होती। नेटवर्क मार्केटिंग स्वयं का व्यापार का, व्यापार की दिशा में वो आखिरी पड़ाव है जहां से, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति छोटी सी पूंजी लगाकर, छोटी सी पूंजी लगाकर और दृढ़ संकल्प के साथ मार्केट करता है। खरीदने और बेचने योग्य उत्पादों को अपने जानकार लोगों और टीम निर्माण करता है। ठीक है सर। ठीक है। ताकि सेल्स वैल्यू को अधिकतम स्तर तक बढ़ाया जा सके और इस प्रकार फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम के अविश्वसनीय स्तर को बढ़ाया जा सके। ये जो हम लोग को फॉर्मूला वहां से मिला है, मतलब कि अभी तक तो हम डायरेक्ट, लेकिन इसका मतलब क्या था नहीं पता होता। एक तो ये मिला जो एकदम मतलब असंभव था। अब दूसरा सर मुझे अपनी लाइफ का इतने साल होने के बावजूद भी एक चीज मिला है कि जो बताया जाए 100% करना है, 99.9 नहीं करना है, यानी कि जी डुप्लीकेट। जी। ये दो वर्ड मेरे लाइफ का वो शब्द मिला है इस बार कि मैं अपने आप को भुला नहीं पा रहा हूँ। बहुत कितना बेहतरीन चीजें सर ने बताया, इतना आसान से तरीका बताया, तो वाकई वाह, बेहतर, सुपर। फिर लिस्ट को, जो लिस्ट के लिए आपने भी बताया था, वहां पर भी जो लिस्ट बनाने का बताया गया था सर, अद्भुत, बहुत अद्भुत। मतलब हम लोग अपने आप से इतना पीछे थे, इतना पीछे थे कि सोचते थे कि मेरा लिस्ट खत्म, अब कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे मिले। तो वो बताया गया, इनवाइट के लिए बताया गया, जो मुझे, जो अपने आप में लगता था कि मैं तो सीख लिया हूँ और मुझे सीखते रहना, थोड़ा बहुत चलता रहेगा, लेकिन वहां पर गया तो जीरो, अपने आप को जीरो। और वहां से जब शुरुआत किया तो सर ने एकदम से, मतलब ये लगा कि अगर मुझे शायद 3 साल पहले मिल गया होता तो शायद सिनेरियो कुछ और होती। लेकिन मैं उसी दिन से कमिटमेंट कर लिया हूं कि एक वर्ड अपना नहीं जुड़ेगा, एक अपना दिमाग लगा करके कोई काम को नहीं करेंगे। जो बताया गया है 100% करूंगा, 99.9 नहीं करना है मुझे। मतलब 1% भी कहीं से अपने आप से नहीं करना है, समर्पण किया है सीखने पे। और वहां से जब निकला हूं सर, तो मुझे एक ही चीज लगा है कि अब कुछ भी हो जाए, सपना मेरा है, उद्देश्य मेरा है, तरीका जीने का मेरा है, परिवार मेरा है। तो वो सिस्टम को 100% करना है जहां से मेरा कल बेहतर होगा। तो थैंक यू गुरु जी। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपने 1 महीना 1 मिनट का समय दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो भी हमारे लीडर नहीं जा पाए हैं या जिनको मैंने जबरदस्ती ले गया था सर, इस बार करीब 8 लोग थे। और मैं बता रहा हूँ सर कि शाम होते होते, पहला दिन शाम होते होते, सर ये क्या हो रहा है। हमने कहा कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सी बाकी है, अभी है। कल बता रहा था। दूसरे दिन होते होते उनके रोने के अलावा कुछ नहीं था उनका जीवन में, कि हम लोग एकदम ऐसे पड़े थे सर, निकलने से पहले आपको गाली बक रहे थे, ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे, और चेंज। तो वाकई सर अद्भुत, शानदार, जबरदस्त। मैं बहुत थैंकफुल हूँ बी टीम का। मुझे गर्व है कि मैं बी टीम का स्टूडेंट हूँ। जी मुझे ये गर्व नहीं है कि मैं कहाँ पैदा हूँ, लेकिन इस बात का गर्व है कि मैं बी टीम का स्टूडेंट हूँ। ये मुझे बहुत गर्व है। तो थैंक यू सो मच सर, आई लव यू। पूरी जितने इंटायर टीम है, आप सभी को, कि आप लोगों ने जो मार्ग दिखाया और मौका मिला, मैंने मौका को पीछे नहीं जाने दिया, 100% करने की कोशिश किया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया लक्ष्मण भाई, आपका भी अपने फीडबैक देने के लिए। और उम्मीद करता हूँ जो भी 2-3 पॉइंट्स आपने बताया वो लोगों को कुछ हद तक समझ में आया होगा, जो नहीं गए थे, और जो गए थे उनका रिवीजन हो गया होगा। जी। अन्नू निनम्मा मैम, स्वागत है आपका।
मैम माइक ऑन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं? बढ़िया हूँ सर। जी। 16, ओ, 17, 18 आपको फिर से मैं जिम कार्बेट पहुंचा दिया हूं। कृपया वहां के फीडबैक कुछ जो आप देना चाहती हैं बताएं। हाँ सर, यस सर। मेरा नाम अनु निनामा है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। वेरी गुड। सर, मैंने ये अनुभव किया इस 16, 17, 18 में। जैसे मेरे सामने शुरुआत में जो विचार मैं लेके चलती थी वो सामने नहीं आ रहे थे, हम्म, लेकिन ईश्वर ने क्या मालूम मेरे सामने ये प्लेटफॉर्म आ गया। क्या बात। बहुत। तो मैं महसूस करती हूँ, मैं फिर भी जो मेरे सामने आया, मैं क्या क्या बिजनेस को पैसा कमाना एक मेरी लाइफ में उचित नहीं था। मतलब पैसे के लालच में नहीं। हम्म। ये मैं फिर भी नहीं, मुझे ये नहीं सुनना चाहिए, ये तो पैसे के लालच की बातें होती है। लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे सुनती रही। और फिर मैं धन्यवाद देती हूँ अजहर कुरैशी को। ओके। फिर उसके साथ रफाइल सर भुरिया, ओके। उन्होंने हमारे सामने लिखा कि हम सुबह की मीटिंग अटेंड करेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं सुनने, आज मेरा समय हो चुका है 10 महीना कुछ तो ऊपर हो रहे हैं। जी। तो मैं सुनती रही, उसमें भी थोड़ा सा फील होता था। फिर ऐसी चीजें मेरे सामने आई आप लोगों के माध्यम से। संजय सर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि गौतम बाली से लेकर यहाँ तक ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिले हैं, और सुनने को भी नहीं मिलते कि एकदम लाइन लग जाए। हम्म। तो मैं महसूस करती हूँ कि मुझे ऐसे या लाइन या वर्ड से एक ऐसे व्यक्ति का स्वभाव, आप लोगों का स्वभाव ऐसे सामने आया कि नहीं, ये चीजें लोगों की सेवा के लिए है। जो ये राइट। प्लेटफॉर्म आया है लोगों की सेवा के लिए। राइट। मैं सोचती हूँ अगर एक डॉक्टर अपनी कमाई के लिए बिजनेस करो या नौकरी करो, लेकिन वो नौकरी होती है, लेकिन वैसे देखा जाए अगर डॉक्टर नहीं हो तो लोगों को बीमारी से कैसे बचाया जाए। सही बात है। तो मैंने यही चीजें अनुभव करी कि डॉक्टर, बहुत से डॉक्टर है लेकिन इतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। चाहे यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, वो तो अपनी लाइन तो अच्छी सोच ली है कि एक सेवा भावना, लेकिन नहीं, इस प्लेटफॉर्म को या किसी यही मिशन को नहीं स्वीकारते हैं, तो एक पैसे का लोभ भी है। मैं नाम जी। नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन यहाँ वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे सामने ये वेस्टिज का नाम रखा था, लेकिन मैंने नहीं ध्यान दिया, क्योंकि मेरे सामने ऐसे मोटिवेट या ऐसे बताने वाला कोई नहीं मिला था। 10 साल पहले की बात है सर। ओके मैम, थोड़ा सा मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। 16, 17, 18 जो इवेंट आपने अटेंड किया, वहां से आपके जीवन में क्या लगता है, आप क्या परिवर्तन होगा, या लोगों के जीवन में आप क्या परिवर्तन कर पाएंगे जो वहां से आपने ज्ञान की प्राप्ति करी? वही मैं बता रही हूँ सर। तो मैंने सीखा है कि ये इतना अच्छा विवेक सर ने, आदरणीय विवेक सर ने बताया, बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अपनी ऐसी लाइफ, अपना बंगला छोड़ के हमारे बीच में ऐसे फील्ड में और हमारे बीच में आके इतना अच्छा उन्होंने हमें सिखाया कि अपने को सेवा करना है या काम करके दिखाना तो कैसे करना चाहिए। राइट। तो वही हमारे लक्ष्मण सर ने बता दिया कि यह आखिरी पड़ाव है कि इस संयम का बिजनेस चलाना है। तो हमें लिस्ट बनाना है, सबसे पहले उनमें से ही चुन के हमारे डालना है। तो ओके मैम, बहुत थैंक यू अच्छा। सो मच। मैं आपके भाव को समझ सकती हूँ, और जैसा कि आपने अपने विचारों के अंदर व्यक्त किया कि पहले आप इसको अडॉप्ट क्यों नहीं करना चाहती थी, और फिर धीरे से जब आपको बात समझ में आई डॉक्टर साहब के माध्यम से, या जो भी आपके लाइन आप स्पॉन्सर में उनके माध्यम से, कि नहीं, यहाँ से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, रोजगार के दृष्टिकोण से, लोगों के घरों में खुशियां प्रदान कर सकते हैं, जिसको करके आपने इन चीजों को अडॉप्ट किया।
और अब आपको लगता है यस। कि जो भी यहाँ पे हमें जानकारी मिल रही है मॉर्निंग सेशन के माध्यम से, या जो जानकारी आपको एमओएस में मिली, वो सारा का सारा ज्ञान लोगों की हेल्प हाँ। के लिए बड़े इस्तेमाल आप बड़े स्तर पे कर सकती हैं, यही ना मैम? यस यस यस। ओके, गुड। ओके थैंक यू मैम, सर। थैंक यू सो मच। शराफुद्दीन भाई, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग। जी सर, नाम आप शरफुद्दीन परिचय, अहमद है। आपका परिचय और वहां से आपने जो सीखा उसमें से महत्वपूर्ण दो तीन पॉइंट आप बता सकते हैं। जी सर, नाम शरफुद्दीन अहमद है, डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती से बिलोंग करता हूँ। और हमारे गार्जियन मिस्टर महबूब आलम सर हैं और असलम अंसारी सर हैं। सर, हम एमओएस में गए थे तो हमें सीखने को ये मिला। सर ने ये बताया कि जिस भी प्रोडक्ट पे आपको काम करना है, हम सुन रहे थे पहले कि वहाँ जाने के बाद में आप 6000 पीवी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमें भी अच्छा। भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन गए तो हमें वहाँ सुनने के बाद में ये सीखने को मिला कि आप अगर अच्छे से काम करते हैं, जिस तरह सर ने बताया कि जिस भी प्रोडक्ट पे आपको काम करना है, उस प्रोडक्ट को पहले आप यूज़ कीजिए और उसकी खूब जानकारी लीजिए। क्योंकि होता क्या है, जिस प्रोडक्ट को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, जब फील्ड में लेके जाते हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति उस प्रोडक्ट कहता है महंगा है या फ़ायदा करेगा नहीं करेगा, तो उसके प्रति जो है हमको भरोसा अगर नहीं होता है तो हम खुद फील्ड से वापस आ जाते हैं। जी। लेकिन सर ने बताया कि मेरी भी जो है जर्नी यही रही कि जब मुझे इसके बारे में जानकारी मिली तो मैंने मतलब 1 महीना कम से कम प्रोडक्ट यूज़ किया और उसकी जानकारी खूब ली। उसके बाद में फील्ड में उतरा। तो ये चीज़ जी, हमको बहुत अच्छी लगी सर, और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू, विश बहुत यू वेल। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये 100 सवालों का एक जवाब आपने अच्छे से दे दिया कि आप चुनाव करें, यूज करें, और देन उसके बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उसके बारे में बताना शुरू करें। चलिए, अब हम एक शानदार लीडर को आपके बीच में बुलाने जा रहे हैं, जो आज बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन कर चुके हैं। और उम्मीद करता हूं कि एमएस अटेंड करके आए हैं तो स्वाभाविक सी बात है, ये रेशियो अब बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। और काफी दूरी से जाके इन्होंने इस प्रोग्राम को अटेंड किया था, आई थिंक, जहां तक मेरी जानकारी है। जहां चाह वहां राह निकलता है, और सॉल्यूशंस निकले, और आप सभी लोगों ने गाड़ियां हायर करी और वहां से एमओएस प्रोग्राम को अटेंड किया। कुछ भी हम लोगों ने मॉर्निंग सेशन के दौरान उसकी कुछ झलकियां भी देखी थी, है ना, जब अजहर सर से संजय सर की बात हो रही थी। तो वेलकम है आकाश डांडले सर आपका। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड आपके मॉर्निंग बैक ऑल ऑफ साइड से यू। सर लाइट बहुत तेज आ रही है। ठीक। ये तो अब तेज ठीक है निकल सर। रहा है, तेज निकल हाँ, रहा है, तेज। हाँ, और क्या। अब ठीक है। ओके, ओके। थैंक यू सो मच। और 200 पीवी पर डे सर। और मेरे गार्जियन हैं मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर। और हाल ही में हम लोग कल दोपहर में हम लोग एमओएस करके लौटे हैं। और एमओएस की क्या बात है, हर बार पहला एमओएस से लेके आज मेरे 4 से 5, सॉरी 5 एमओएस हो चुके हैं। पहला एमओएस से लेके 5 एमओएस, ये सारे के सारे डिफरेंट थे। और 5 एमओएस में इतना सीखने मिला है कि धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जिस वेस्टीज को लेके मैंने आज कल मीटिंग में भी वहां पर बताया था कि मेरे को कोरोना के पहले जो मैं वेस्टीज कर रहा था, और 2022 के अक्टूबर महीने से जब से विवेक कुमार सक्सेना सर के साथ उनका हाथ पकड़ के वेस्टीज किया है, लगभग लगभग अब मेरे को 2.5 साल हो चुके हैं वेस्टीज करने को। 2.5 साल से जो वेस्टीज कर रहा है बिल्कुल डिफरेंट तरीके का था। और इस एमओएस में मेरे साथ लगभग लगभग 18 लोग गए थे अलग अलग जगहों से। और बहुत जितने भी एमओएस में लोग थे वहां पर 260 से भी ज्यादा। और उस हॉल में अलग तरह की एक एनर्जी थी सर। आपको बता दूं, हर एक बंदा वहां पर इस एमओएस को जी रहा था, और इतना इतना अटेंटिव होकर सुन रहा था, किसी बंदे को नींद नहीं आ रही थी। थैंक्स टू वहाँ की मैनेजमेंट के लिए, इस होटल की, कि एसी काम नहीं कर रहा था तो किसी को ठंडा नहीं लग रहा था। तो गर्मी के कारण बुरा हाल था, लेकिन सारे लोग नोट्स बना रहे थे। और नोट्स ऐसे बना रहे थे, सर ने एक एक चीजों को बहुत बारीकी से बताया। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस की और आपने भी बोला था कि 1 मिनट के अंदर आप एक एक पॉइंट बता के सारे लोगों के लिए
वो एक अच्छी चीज हो आएगी। सर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि किसी भी व्यक्ति को प्लान बताने के बाद हम उसका नाम जब डायरी पे नोट करते हैं, उसका कम से कम 5 बार फॉलोअप लेना है, उस राइट। व्यक्ति को छोड़ना नहीं है। सर जी ने पीके उत्तम सर का बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि लगातार वो उनके टच में थे, हर 10-12 दिन बाद उनके फॉलोअप में रहते थे। हाँ, दोनों में डील हुई थी कि भैया हम दोनों भाई भाई तो है, लेकिन वेस्टीज की बात नहीं करेंगे। तो गुरुजी अपने तरफ से पूरा उनका फॉलोअप लेते रहे लगातार 4 साल तक फॉलोअप लेने के बाद। और गुरुजी ने अपना प्रॉमिस भी पूरा किया था कि मैं वेस्टीज की बात नहीं करूंगा, उनसे बुलाकर ले लूंगा। तो गुरुजी का जब 2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का चेक हुआ, तब जाके उन्होंने अपनी तरफ से बात की कि यार वेस्टीज में तुम्हारा चेक कितना हो, वेस्टीज क्या है। तो अब उनके तरफ से फर्स्ट प्रेफरेंस आया था, गुरुजी की तरफ से नहीं आया था। तो गुरुजी ने जो फॉलोअप लेने का तरीका बताया, किसी भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं है, वो कितना भी कुछ बोले, हमें बोले, वेस्टीज को बोले, लेकिन उसका फॉलोअप लगातार लेते रहना है। दूसरी बहुत अच्छी बात बोली कि अभी जो सर ने बताई कि किसी भी एक प्रोडक्ट्स को पकड़े, उसका पूरा पोस्टमार्टम करे, उसके बारे में इतने नोट्स बना ले, उसमें मास्टरी हासिल कर ले सिंगल प्रोडक्ट पे। सर ने सीएमडी के प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छी बात बताई कि एक प्रोडक्ट के द्वारा अगर किसी व्यक्ति का चेक अदर कंपनी में, जहां पर सीएमडी पहले था, 25 लाख रुपए का अगर महीने का हो सकता है, तो आप लोगों का भी हो सकता है। ये इंडिया का ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में जाएगा और यूनिक प्रोडक्ट है, ये किसी के पास मिलेगा भी नहीं। तो उस प्रोडक्ट की जानकारी अपने पास रखे, प्लस उसके नोट्स बनाए, उसमें ऐसी मास्टरी हासिल कर ले नोट्स बना कि कोई भी किसी भी तरह का व्यक्ति अगर इसके बारे में सवाल पूछे तो उसका जवाब देने के लिए आप उतने परफेक्ट हो जाए। प्लस उस प्रोडक्ट के कम से कम 8 से 10 पीस आपके पास होने चाहिए, उसके 8 से 10 पीस आपके पास होने चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी डेमो है, लिटरेचर आपके पास होने चाहिए, जिसके कारण आप जब भी डेमो दिखाए और उस अगर डील फाइनल होती है तो तुरंत हाथों हाथ आपका वो पीस बिकना चाहिए। जी। तो बहुत सारी चीजें बताई है सर, बाकी सारे लोग भी हो, शायद रिपीट ना हो जाए, तो बाकी सारे लोगों से भी हम लोग एक एक करके लेते हैं। लेकिन थैंक्स टू विवेक सर, वहाँ की जो एमओएस था इस बार का बिल्कुल डिफरेंट था, और आने वाले समय में भी गुरुजी ने जो एमओएस करने हैं वो भी बहुत सारे अलग 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 टॉपिक को लेके होंगे। लेकिन जितने भी टॉपिक अलग होंगे, लेकिन पहले जो हमने सीखे उसको अगर हम लोगों ने अप्लाई एक्शन में ला लिया और रेगुलर में हम लोग उसको इस्तेमाल करते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ ज्यादा दूर होगा। वी टीम हिंदुस्तान में नंबर 1 होगी, क्योंकि जितने भी लोग आए थे वहां पर बोला गया था कि अब वी टीम हिंदुस्तान में नंबर 1 होगा सर, और परचम लहरेगा। बहुत अच्छा एनर्जी था, बहुत अच्छा लोगों का साथ था। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच आपका भी कि आपने चर्चा के दौरान एक बहुत बढ़िया ब्रह्मास्त्र बताई दिया सबको, और धीरे से मैंने देखा संजय शर्मा जी ने नोट कर दिया, बाकी को तो मैं नहीं देख पाया। है ना, कि जब किसी से भी आपकी वार्तालाप एक बार हो जाए तो उसका कम से कम कितनी बार फॉलो अप करना, ये धीरे से भाई साहब ने नोट किया है। कितनी अमृत जी सर, वर्षा ये हो रही है बहुत सर। अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अरे यार एटीट्यूड दिखा रहा है, इसको छोड़ दे, इसको साइड में रखा है, ये करेगा नहीं। लेकिन गुरुजी ने बोला 5 बार तो फॉलोअप लेना है उसका, और उससे रिलेशन बना के रखेंगे तो मैं बता रहा हूँ गुरुजी का ये फॉर्मूला हर व्यक्ति को जोड़ देगा। अगर आपने आज, क्योंकि हम होता है ना, उसने थोड़ा एटीट्यूड दिखाया तो हम थोड़े बड़े वाले होते हैं, जाने ज्यादा भाव खा रहा है क्या, जा आज नहीं तो कल करेगा। लेकिन उसका फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। वो अगर फॉलोअप लेना हम लोगों ने सीख लिया तो हर हर व्यक्ति हमारे पास आएगा। बस हमको थोड़ा नरमाई से काम लेना है वहां पे। उसके ईगो के सामने हमारा ईगो बिल्कुल छोटा दिखना चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए। आराम से उसका वो डील डन डन हो जाएगा। और प्लीज। और मजे की बात है, ये जो पॉइंट्स आपने बताया कि कम से कम 5 बार फॉलो अप करना, आपने जो सर ने स्टोरी शेयर करी उत्तम सर की, है ना, उसका भी आपने जिक्र किया, जो बहुत हल्के अंदाज में किया, लेकिन वहां पे आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा जब वो स्टोरी उन्होंने शेयर किया होगा। सर उन्होंने पूरी डिटेल बताई है कि है हम ना। लोग मिलते तो, जब भी मैं इलाहाबाद जाता था हम मिलते थे, खाना भी होता था, और साथ में बैठ के पानी पीना भी होता था। वो बहुत मजेदार थी सर, लेकिन अब इतना समय नहीं है, बाकी सारे लोग भी हैंड नहीं रेस नहीं, कर वो रहे हैं कि वो यार वो चीज कब बताना नहीं, आएगा। वो वहीं की चीज थी। हाँ। ओके, हाँ, थैंक यू बहुत मैं सर बीच में एक लाइन बोलना चाहता हूँ। सर।
हमारे जितने भी साथी यहाँ मॉर्निंग सेशन के सुन रहे हैं, अगर वो प्रत्येक लीडर का अभी नोट बना रहे हैं, तब तो वो इस सेशन को जी पा रहे हैं, इसका बेनिफिट मिलेगा। लक्ष्मण भाई ने क्या कहा, अन्नू निनामा मैम ने क्या कहा, सरफुद्दीन साहब ने क्या कहा, आकाश सर ने क्या कहा, सारे नोट बना लो। ये अमृत वर्षा जीवन में मिलती नहीं है बार बार। सर प्लीज, मैं तो इनके लिए सोच रहा था। जी, धानमती थारू। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम धनमती है, मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ। और मेरा चाहे फर्स्ट टाइम एमओएस था ये मीटिंग। और मैं वहाँ जाकर बहुत कुछ सीखा। मेन चीज चाहिए, मैं कभी फॉलो अप नहीं करती थी। जो वहाँ चाहिए विवेक सर ने कहा था कि एक आदमी को उन्होंने 4 साल तक फॉलो अप किया था, बट मैं नहीं करती थी। और अब मैं वो करना चाहती हूँ। और उसके बाद चाहिए नॉलेज के पूरा था। नॉलेज इतना बढ़ाए, अपना ज्ञान इतना ले अपने ऊपर कि फील्ड में उतर जाए। और अपॉइंटमेंट के पूरा था, कैसे इनवाइट करे, कॉल में कैसे बोले हम लोग, और उसके बाद प्रमोशन कैसे किए। और इनवाइट करने के बाद मीटिंग में कैसे हम लोग मीटिंग कैसे करे, वो भी उन्होंने बताया वो था। मैं आपका साथ दे देता हूँ, तालमेल कैसे बैठा है। हाँ, तालमेल तालमेल कैसे बैठा है। और कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के स्टेप सब चीज उन्होंने बताया था। बैठने के तरीके, कुर्सी के आधे भाग में मात्र ही बैठे हम लोग। और फेस के एक्सपीरियंस कैसे दिखाए। अब और शब्द में कैसे हम लोग मतलब ज्यादा बोल मतलब क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस देखा है क्या। और बोली में भी, शब्द में भी, सब चीज में। और अपने डाउनलाइन के कैसे फील्ड में उतारे हम लोग, जौन की मैं नहीं उतार सकती थी अपने डाउनलाइन को, वो भी उन्होंने सिखाया। और लिस्ट बनाए, जौन की मैं अपने लिस्ट बनाती नहीं थी। जस्ट अपलाइन जब कहते हैं तब बनाती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती हूँ। अब मैं बनाऊंगी वो लिस्ट। और उसके बाद प्रोडक्ट के बाद उन्होंने किया था। प्रोडक्ट के चाहिए सब एकदम खिचड़ी नहीं बनाएंगे हम अब। उन्होंने कहा था कि एक एक चीज में मतलब ओके, एक प्रोडक्ट आपके कहने का में मतलब ये है कि हम कम से कम किसी एक चीज को पहले सेलेक्ट करें, है ना, उसको हाँ, अच्छे से समझें, है ना, उसकी जानकारी लें। उसके बाद उसमें इतने डीपली नॉलेज ले कि हम्म, उसे भर मात्रे मतलब चलाए। जैसे एकदम। वुमेन हाइजीन के मैंने चूज किया था, स्किन केयर के हो गया, अनि कार्डियो के, अब हार्ट के वाले में चाहिए मैं चूज किया था। ये 3 प्रोडक्ट मैंने चूज किया था, उसमें से डीपली नॉलेज लेकर 100% इसमें मात्र ही मतलब आप अपनी भाषा में भी बोल सकती हैं, यहाँ समझने वाले बहुत हैं नेपाली। और उन्होंने क्या मतलब, और फील्ड में जाती हूँ तो वो लोग कहते हैं ना कि क्या आप डॉक्टर हो। अब उसके बाद मैं क्या रिप्लाई दूं, कहीं के वहां मैं नहीं पाया। और उसके और बाद क्लोजिंग के हुआ। हमें लग रहा है कि आप किसी क्लोजिंग को एमओएस जाने नहीं देंगी, सारा कुछ बता दे रही हैं। और पैसा कैसे बढ़ाए, ओके। मीटिंग इतना करो, इतना करो, इतना करो, इतना करो कि पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। ओके। मतलब आदमी से ज्यादा से ज्यादा मिले। और भी बहुत कुछ है सर, मेरा तो बहुत है सारा, जौन की मैंने, मेरा कॉपी भी भर गया है। उसके और बाद इसमें भी लिखा था। थैंक यू सो मच आपका, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। कुछ लोग समझ पाए होंगे और कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे। जो समझ पाए होंगे भगवान उनका भला करे, जो नहीं समझ पाए वो एमओएस जाए, और जो समझ पाए होंगे एमओएस फिर से जाएं, ताकि उनका फिर से रिमाइंडर हो सके और वो एक्सपर्ट बन सकें। शिवम पांडे जी, आप कैमरा बंद करके रखें सर, या आ सकते हैं? अरे वाह, क्या बात।
जी स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे सर। कैमरा बंद वेरी नहीं की गुड थी सर, मॉर्निंग सर, पॉकेट वेरी में गुड फोन मॉर्निंग। था। जी थोड़ा सा कुछ काम कर रहे थे घर का, इसलिए पॉकेट में फोन था। मैं आपको ये कहना जरूर चाहूंगा सर कि आज जो एमओएस 16 17 18 का मैंने अटेंड किया, एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि बिजनेस में आ तो सभी लोग जाते हैं, क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ये एमओएस ने सिखाया। प्रोस्पेक्ट से राइट। कैसे डील करना है, क्या करना है। और कोई भी व्यक्ति सिर्फ एमओएस के नोट्स को समर्पित कर दे तो 3-4 लाख रुपए उसके पक्का हो जाएंगे हर महीने के। क्या बात। और सर एक ही कमिटमेंट लेके आया हूँ वहां से कि बोलना कम है, करना ज्यादा है। और बहुत ही जल्द जबरदस्त रिजल्ट टीम में आने जा रहा है, ये भरोसा लेके आया हूँ। और काम चालू हो गया है कल से ही सर। हाथ के 3 फीट के दायरे में जो भी आएगा वो ग्लूको हेल्थ खाएगा। क्या बात है। क्या बात। सो ये आपका थैंक यू सो मच टेस्टिमोनियल सर। हमें अच्छा इसलिए अच्छा लगा कि इसमें जो लोग एमओएस नहीं गए हैं ना, वो पक्का एमओएस जाएंगे, है ना। कि जो एमओएस में नोट्स बनाया, उसको अगर आत्मसात कर लिया तो 3 से 4 लाख महीना कमाने से कोई रोक नहीं सकता। ये वाला टेस्टिमोनियल बड़ा दमदार था, मतलब ऐसा नहीं क्या सर, है ना। ओके। सर पूरा विश्वास है सर, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल पे मैं खुद भी बहुत सारी कंपनीज में एज अ एडमिन लेवल पे काम किया हूँ। कम्युनिकेशन स्किल पे ही लोगों की सैलरीज तक निर्भर करती है। आकाश डानले सर को वहां पे मैंने सुना सर, उनकी एक लाइन प्रेरणा की हिट कर गई। वो लाइन की मैंने 10 दिन में गुड़िया की फीस इकट्ठा कर ली, वो भी साल भर की। आदमी पूरा महीना वेस्टेज करता है और महीने भर की फीस नहीं निकाल पाता है। बहुत बढ़िया। यानी कि कहने का मतलब ये, अगर विजन लेके काम करे, लक्ष्य लेके काम करे तो 100% होगा। और ना ही सर उन्होंने केवल फीस की बात की, उन्होंने अपने और भी बहुत सारे खर्चे गिनाए कि मैंने ये भी निकालना है और अगले 10 दिन में निकालना है। क्या बात। तो ये बहुत ही हिटिंग पॉइंट रहा सर। और इतने वर्कशॉप में इतने बड़े बड़े लीडर्स से मिलने का मौका मिलता है, उनके नैतिक जीवन की परेशानियों से सीखने का मौका मिलता है। ये सर, ये बिना गए मिलेगा ही नहीं। राइट। जी सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। गुड। सुधा मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। जी मैम सर बोलिए। मैं पहली बार एमओएस अटेंड करने गई थी, तो वहाँ जो मंत्रास मिले सक्सेस के, उसमें सर ने 6 फार्मूला बताया। वो 6 फार्मूला को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो जरूर सफल होंगे, ये समझ में आया। और उन्होंने जो होम मीटिंग के लिए हम लोगों को प्रैक्टिकल करवाया, माने 6-6 का ग्रुप बनवा के सभी लोगों को, सोचिए इतने लोग थे, सबको मौका उन्होंने दिया कि आप लोग ग्राउंड में जाइए और ग्रुप बना के होम मीटिंग को प्रैक्टिकल करिए, कैसे बोलना है, लोगों से बात करना है। तो इसका बहुत ही अनुभव अच्छा रहा। उसमें 5% से लेके 16% वाले सभी ग्रुप में थे, तो राइट। सबको एक दूसरे से सीखने का मौका मिला। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने भी खुद सीखा। थैंक यू सर। वेरी गुड मैम। जी अंजू राकेश पटेल। जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे सर। मैं राकेश पटेल प्रयागराज से। मैं अभी 16 17 18 अगस्त को एमओएस नहीं बल्कि सर चारों धाम होके आया हूँ। क्या बात है, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। गुड। जिस चीज की हमको जरूरत थी सर, एमओएस में हमको वही मिला। बहरहाल कुछ लाइनें आपसे हमको मिलती थी वहां की, ओके। लेकिन वहां जाके वास्तव में मिला जो हमको जरूरत थी आगे के लिए। जी सर हम बहुत सारा डिटेल न बता के, एक पॉइंट हमको बहुत ही बेहतरीन लगी सर, अपॉइंटमेंट लेना। तो जी। उसका सर हम डेमो करना चाहते हैं नहीं अभी आपसे। हम नहीं, सर अभी नहीं। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं राकेश भाई। आपको वो टेक्निक अच्छी लगी, ये आपने बताया, बहुत बढ़िया किया। डेमो करने के लिए हम फिर नेक्स्ट टाइम कभी मॉर्निंग सेशन में रखेंगे सेशन। अपॉइंटमेंट लेने का बेहतर हमको टेक्निक मिली। सर किसी भी प्रोडक्ट का कीमत कैसे बताया जाए उनको, बल्कि कीमत न बताया जाए, उस प्रोडक्ट का उनके जीवन में वैल्यू बताया जाए। बहुत बढ़िया, ये अब दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं जी। शानदार रहेगा सर, बहुत ही शानदार सर। बाकी मेरे पास सर शब्द नहीं है, लेकिन हमने जो अपने लिए लिया सर, उसको मैं लोगों को शेयर भी नहीं करूंगा। उसको मैं महत्वपूर्ण शब्द राकेश भाई, तो आपने मीटिंग की शुरुआत में ही बोल दिया कि मैं एमओएस नहीं गया था, मैं चारों धाम करके आया हूँ।
है ना। Yes, sir. और हकीकत में अपना और अपने परिवार और समाज के डेवलपमेंट के लिए अगर हम कोई चीज सीख करके आ रहे हैं तो किसी चारों धाम से कम थोड़ी। बहुत बढ़िया, शांत। वेरी गुड। आपकी ये पंच लाइन एक डिफरेंट रही। जी सिंधु मैम, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे, बी जी टीम मैम। स्टूडेंट। सर एमओएस में जब हम हॉल में जाते हैं तो जैसे ही सर आते हैं तो सर सबसे पहले शुरू करते हैं सेल्फ डिपेंड होना। राइट हर तरह से आपको सेल्फ डिपेंड होना है, राइट किसी का इंतजार नहीं करना है और खुद पर विश्वास करना है और स्किल को पूरी तरह से डेवलप करना है, अपने अंदर एकदम उतारना है, ये सर ने बताया। और सर मैंने जो सीखा, बॉडी लैंग्वेज के बारे में सर ने बहुत डिटेल बताई कि कहाँ हमसे गलती होती है, और शब्दों के बारे में सर ने बहुत अच्छे से बताया कि कौन सा शब्द कहाँ पे बोलना है। अगर उस शब्द को हम आगे पीछे कर देते हैं तो वहां पे फिर हमारा जो अपॉइंटमेंट है, बात करने का जो हम चाहते हैं, वो वीक हो जाता है। तो शब्दों के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान बताया। जैसे कि आप कहते हैं हमेशा कैसा रहेगा, तो उसी तरह से सर ने भी बताया और मैंने सीखा वही है कि अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, कौन सा शब्द पहले बोलना है, कौन सा बाद में बोलना है, और बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी है। यहीं पे हमसे गलती हुआ करती है और हमसे अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता, सामने वाला हमें समझ नहीं पाता है। तो सर यही मैं सीख कर आई हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। गुड मैम। खालिद भाई, आप कैमरा अपना ऑन कर सकते हैं, अब्दुल खालिद सर। ओके, आइए, स्वागत है आपका अब्दुल माइक खालिद नहीं। सर। जी सर, आवाज आ गुड रही है? मॉर्निंग। कैसे हैं? जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे सर। और कैसे हैं सर आप? मैं सर शानदार हूं, आप बताएं। मैं भी बहुत अच्छा सर, एमओए से अटेंड किया जी और ये लग रहा था कि अभी तक बहुत सारी गलतियां हो रही थी अनजाने में, जी और एमओए से आ करके बहुत अच्छा किया। पहला चीज तो ये लगा कि जैसे कोई भी रेजिडेंशियल वर्कशॉप जी लोगों को भारी या खुद को भारी लग रहा था जी कि 6500 रुपए देना है, जी पर सर ने एक चीज बताया कि किसी चीज की कीमत नहीं बताना है। जब हम कीमत बता देते हैं हम्म, तो उसको ज्यादा लगता है, पहले उसके फायदे के बारे में हमें शेयर करना है। राइट जी, तो कैलकुलेशन करके भी बताया सर ने, प्रोडक्ट के बारे में बताया, गाड़ी के जो ऑयल में डालने के लिए एनर्जाइजर है हम्म, इसके बारे में भी बताया सर ने कैलकुलेट करके। बहुत अच्छा लगा सर, और जा करके बहुत अच्छा लगा। मैं सबको एक ही चीज कहूंगा, जिसको भी अगर पैसा कमाना है, मान सम्मान कमानी है और अपने जीवन के अंदर, अपने समाज के अंदर परिवर्तन करना है, उसको एमओएस अटेंड करना, और एक बार नहीं अटेंड करना, कम से कम मेरे ख्याल से 3 बार अटेंड करना चाहिए, जी, क्योंकि एक बार में कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता। सही बात। इतना जबरदस्त है सर। बहुत बढ़िया सर। हमारे बीच में आप रेगुलर बने रहिएगा। रेगुलर रहेंगे सर, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू है, कंटिन्यू रहेंगे। और देखा अगर जाए सर तो मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर के ही एजुकेशन से मैं यहाँ तक पहुंचा था, और फिर वही शुरुआत में कर चुका हूँ सर टीम के साथ। बहुत बढ़िया, बताइए भैया, बहुत बढ़िया। और अब तो ये ले चुका हूँ कि जीवन जब तक है तब तक ये साथ ये संगत छूट ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया, गुड भैया। चलिए, वीरेंद्र कुमार जी। सर गुड मॉर्निंग सर, 200 पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर सर। मैं डॉक्टर वीरेंद्र, डिस्ट्रिक्ट बहराइच, जी सर। एज ए गवर्नमेंट डॉक्टर सर। मेरे गार्जियन प्रशांत गुप्ता सर। सर एमओएस की बात, जैसा सर ने कहा, राकेश सर ने कहा कि हम चारों धाम घूम कर आए हैं, वाकई सर। और बहुत कुछ सर नहीं पता था यहाँ पे सर, और बहुत कुछ भी नहीं पता था हम लोगों को। जी जो हम लोग जाने कि सर, बहुत से लीडर्स हमारे ने बहुत स्टेप बताए, मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की लक्ष्मण सर ने परिभाषा बताई। तो डायरेक्ट सेलिंग में और जो सेल्फ एम्प्लॉय में सर ने जो
बताया था, चूंकि हम एज ए सेल्फ एम्प्लॉय फिलहाल अभी एज नौकरी करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय ही है। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, उससे सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, उसमें सर ने जो डिफरेंस बताया, सर ने जिससे कहा कि अगर कोई दुकान भी खोल लेता है, कोई अपना करता है, तो वो सोचता है कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन सर उन्होंने बताया कि वह व्यवसाय जिसमें खुद दुकान खोलनी पड़े, जिसमें खुद झाड़ू लगाना पड़े, वह बिजनेस नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉय कहलाता सर, चाहे भले ही वो अपना दुकान कर रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बताया सर कि जब हमें दुकान ना खोलना पड़े, हमें ना झाड़ू लगाना पड़े, हम एक टीम बना करके अगर करते हैं, टीम बनाते हैं, तो क्या होता है, उससे हम नेटवर्क बनाते हैं और हमारी जो पैसिव इनकम आना शुरू होती है, तब हमारा वो बिजनेस कहलाता है सर। और सर ये है, बाकी सर ने कहा कि जो शुरुआत करनी, जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो शुरुआत होती है, वो सेल्फ एम्प्लॉय से ही होती है, क्योंकि उस तरह होती है, क्योंकि हमें सेल्फ सेल्फ परफॉर्मेंस बनना है। साथ साथ हम टीम बना के जब करना शुरू कर देते हैं, तब हम पैसिव इनकम की तरफ जाते हैं और फाइनेंशियल फ्री और टाइम फ्री पाते हैं। तो ये सर है, बहुत सी बातें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू गुड, सर। बहुत बढ़िया भैया। जी, सुमन देवी जी। माइक ऑन कर लीजिए सुमन मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुमन देवी, मेजा प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ सर। जी हमारे गार्जियन लक्ष्मण सर हैं। और सर जो मैं एमओस घूम कर आई हूँ, वहाँ तो हमें ऐसी ऐसी बातें सर समझ में आई कि जो पहला हमारे सर बताए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। हमें तो हो गया इसमें 17-18 महीना, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था। फील्ड में उतरती थी, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। कोई भी लोग हैं कि इतना इतना पैसा लगाकर बिजनेस स्वयं के करते हैं, लेकिन यहाँ से हम खुद का अपना छोटी सी एक पूंजी लगाकर कर सकते हैं। उनका एक बात ये समझ में आया सर हमें, और कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट को एक ही चीज इतना मास्टर हो जाओ, इतना जानकार हो जाओ कि फील्ड में उतरो तो मैं उसको बारे में आप बता पाऊं, उसके बारे में बता पाओ सर। हेलो। जी मैम। सर और सर जो वहां पे हमें लोग से मीटिंग के बारे में इसे जाते हैं तो डर डर बहुत बना रहता था सर। एक लोगों को वहां अलग मीटिंग प्रैक्टिस करवाए सर, प्रैक्टिस करवाए कि अलग अलग 6 लोग बना के कि कैसे किया जाता है, कैसे नहीं बात किया जाता है। सर हमें 2-3 चीज वहां पर इतना समझ आया कि हमारे से गलतियां होती थी, लेकिन वहां जाने के बाद हमारे समझ में आया, जाने में समझ में आया सर। और मैं यहाँ पर आई हूँ तो वो चीज को मैं अपने गलती की सुधार को अब एक्सेप्ट कर रही हूँ सर। और आगे चल सर अभी तो सीख भी रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। हमारे बहुत सर बढ़िया। का वो है कि मैं उतनी वहां पे गई, सीख मिला सर। जी, रीना मैम, स्वागत है आपका। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी मॉर्निंग पर मैम। डे सर। यस सर। सर मैं भी पहली बार एमएस ज्वाइन की थी सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी कमियां थी सर, जिसे हम बार बार करते थे। तो इस बार मुझे क्लियर हुआ कि काम हमें कैसे करना है जी और क्यों करना है। तो सर ने जैसे बताया हमें कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सर एक चीज बताया कि इनविटेशन हम कैसे करते हैं किसी को। जैसे सर गिरी सर थे, उन्हीं पे उन्होंने बताया कि हम सर थोड़ा बहुत, जैसे मतलब मुझे पूरा याद नहीं होगा तो मैं देख भी सकती हूँ ना, जो नोट कोई बनाई बात हूँ। नहीं है, बस मैम अपनी बात को संक्षिप्त में रखना है। जी हाँ बोलिए। हाँ सर 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 सर। जैसे सर ने कहा कि हम एक बार में ज्वाइन नहीं करते हैं। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ सर, जी जी, पूरा देख लिख लीजिए। के लेके आई हूँ। यस सर। नोट्स आपका है, कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं। यस सर। चलो ठीक है सर।
मैम बोलते भी रहिए, माइक आपका ही आना है। शांति जी अच्छी जी बात जी नहीं है, वो भी एमएस से आने के बाद। सर, जैसे सर ने कहा कि जैसे हम किसी को इनविटेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, तो जैसे गिरी सर पे ही बोले सर कि आप के मित्र ने हमको नंबर दिया, क्या आप गिरी सर बोल रहे हैं? आपके मित्र ने मुझे नंबर दिया था और सुना है कि आप कृषि पे बहुत अच्छा काम करते हैं, तो सर मैं आपसे थोड़ा सा इसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। जैसे मैं लेडीज हूँ तो ये सारी चीजों को उन्होंने कहा। और सर ने समझाया एक और चीज की, आप ज्वाइन बार बार नहीं करते हैं, 1 से 2 बार ही करते हैं ज्वाइन इस बिजनेस को। और बाकी और क्या बोला था सर, अभी देखो पूरा कोई याद। बात नहीं हाँ मैम, उसका बढ़िया से स्टडी करें और एक एक चीजों को अडॉप्ट करें। फाइनली फिर आप अपना टेस्टिमोनियल, क्योंकि ये टेस्टिमोनियल अक्सर आगे भी चलते रहेंगे, तो बीच बीच में वो आप अपना बात बता सकते हैं। ठीक है मैम। जी सर। बाकी चलते जी सर। चलते एक चीज और पूछना चाहूंगा कि स्पेशली जब कोई वुमेन यानी कोई लेडीज वेस्टीज का कारोबार करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती हैं, तो जरूर सर ने बताया होगा कि महिलाओं को किस तरह का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, यस उनके सर। बाल हैं, यस सर। ऐसा सर, कुछ बताया हाँ था सर सर ने? ने जैसे, जी सर ने बताया कि जैसे आप महिलाएं हैं तो पायल पहन लेती हैं, भरमांग सिंदूर पहनती हैं, तो ये सारा चीज नहीं पहन के फील्ड में निकलना है, या प्रोफेशनल लेडीज कैसे बनना है उसके लिए एक बैंगल्स हाथ में होना चाहिए, कपड़े आपके थोड़ा प्रेस होने चाहिए। और अगर हमारी कंपनी में परफ्यूम भी है तो हम बहुत महंगा नहीं तो मात्र हर रेंज का है, आप हम जितना मतलब अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से हम परफ्यूम भी लगा लें। और फिर जैसे बहुत ज़्यादा मेकअप करके हम नहीं निकलते हैं। एक जैसे एयर होस्टेस जहाज में कैसे ड्रेस पहनती है, एक कारपोरेट में जैसे लेडीजें कैसे पहनती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे सर ने ये चीज़ को बताया। सर आपने, थैंक यू सर जो आपने गाइड किया। तो यही जी सारी चीज़ों को सर ने बहुत बहुत अच्छे से समझाया सर। और सर ये भी कह रहे थे कि जैसे आपको यहाँ से जाके, जैसे वो बता रहे थे कि किसी के एक भी प्रोडक्ट पे अगर आपने बहुत अच्छी जानकारी रख ली, उसका बहुत अच्छा रीड कर लिया, तो आप फील्ड में बेहिचक किसी भी कॉलेज, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी जगह जा करके और आप अपना जो है प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि सर मैं कल एक मैनेजमेंट कॉलेज में गई थी और वहां पे वहां की वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल से बात करके मैं भी हिचक रही थी, लेकिन मैं गई और वहां पे मैं अपॉइंटमेंट लेके आई हूँ और आज मैं जा रही हूँ सर वहाँ वोमेन हाइजीन पे अपना प्रेजेंटेशन करने और उन लोगों को जो है बताने सर। बहुत बढ़िया तो मैम, बहुत सर बढ़िया, गुड। थैंक यू सर। अभी अभी आप लोगों ने देखा, मैंने ग्रेड लीडर अमरपाल सर से क्यों आग्रह किया था इस सेशन को चलाने का। ये अभी आप लोगों ने लाइव डेमो देखा, रीना मैम बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी, फिर उन्होंने पढ़ने की आज्ञा मांगी और पढ़ने के बाद भी नहीं बोल पा रही थी, और उसके बाद जब अमर सर ने उनको प्रेरित किया पॉइंट टू पॉइंट, तो वो इतना बढ़िया बोल रही थी। ये बस अमर सर ही कर सकते थे। थैंक यू अरे सर। नहीं, हमें पता है। आप ओके, थैंक यू सो मच भाई। तो हम एक और शख्सियत को सुन लेते हैं, देन उसके बाद बाकी लोगों को कल सुनेंगे, है ना, क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है कि हमें काम पे भी निकलना है। और जो लोग एमएस से आए हैं उनको तो जरूर निकलना है, और जो नहीं गए थे एमएस उनको और जरूर निकलना है, ताकि उनको डबल काम करना पड़ेगा, है ना। ओके, राफेल भूरिया सर, स्वागत है आपका। Very hearty good morning, Sir Amarpal Singh ji and Sanjay ji. वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं रफायल भूरिया एमपी से बिलोंग करता हूँ, छोटा सा गांव मोहनकोट सर। एंड ये सरप्राइजिंग था, इंदौर में विवेक सर जी आए थे और सडनली उन्होंने सीढ़ियां उतरने के पहले सर आकाश और अजहर कुरैशी जी को कहा कि आप लोग आ रहे कि नहीं, टिकट रिजर्व किया कि नहीं। और दैट वाज द थिंग कि दोनों हमारे
लीडर्स, उन्होंने इमीडिएटली डिसीजन लिया। और जब हम ट्रैवलिंग कर रहे थे नाइट में, और रास्ते में सर ने मुझे फोन करके बोला कि आप तैयार हो आने के लिए। सर, उस अंधेरी सड़कों पे, जो भी कहो नाइट का टाइम, हमने इमीडिएटली कहा यस सर, हम आ रहे हैं, और टिकट रिजर्व किया सर। सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जिसका मैं कुछ शब्द नहीं मेरे लिए, कि पश्चिमी मध्य प्रदेश दूर दराज से सर दिल्ली आना, और दिल्ली से इतनी लंबी यात्रा करना, जो मेरी एज के मान से 75 बहुत मुश्किल सा था। परंतु सर ये पूछे, दिस इज एन बोले रिमार्केबल अपॉर्चुनिटी। और एक ऐसी शख्सियत सर विवेक सर जी, जिसकी जितने भी गुणगान करें सर वो बहुत ही कम है। और वहां आने के बाद मुझे ये लगा कि मैंने बहुत से कॉन्सेप्ट पे काम किया था सर, पर दिस इज द प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मेरे दिल में, मेरे माइंड में, मेरे पूरे व्यक्तित्व में अटूट विश्वास भर गया सर। ओके। और न केवल वो, इसमें दृढ़ संकल्प जो होना है वो मेरे मन में आज कूट कूट कर मैडम के साथ ये मेरे मन में भर गया सर। और फिर जब नॉलेज ही नहीं होगी सर, तो हम क्या प्रेजेंटेशन दे सकेंगे सर। राइट। हर चीज के ऊपर नॉलेज होना अति आवश्यक सर, अति आवश्यक। और सर अपॉइंटमेंट में मैंने एक चीज सीखी सर, कि जिस प्रोस्पेक्ट के साथ हम बात कर रहे हैं, ए बी सी जो कैटेगरी बताया है सर, बी कैटेगरी के लोग ए हमको अवॉइड करेंगे, फैमिली वाले हैं वो तो हमको अवॉइड कर देंगे, टांग खींचेंगे, नहीं आएंगे। और बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी वो हमारे खास हैं। और जब बातें करते हैं फॉर्म टेक्निक का जो है, सर ने बोला कि उनसे आप पूछिए, आप उनसे बात कीजिए, कई समस्याएं उनकी होगी, उनके प्रति सहानुभूति रखिए सर, वो चीजें। और कुछ ऐसी चीज इस वार्तालाप में मिलेगी जो बातें करते हुए आपके हाव भाव से शायद उनको टच कर जाएगी, कि मेरे सामने जो व्यक्तित्व है वो क्या बोल रहा है सर। दैट इज वन थिंग सर। एंड कंटिन्यूस फॉलो अप। क्या होता है सर, हम झुंझला जाते हैं, बोलते जाने दो, क्यों करना सर। और सर ने जो अपना उदाहरण दिया, हमको बिजनेस नहीं करना, हमको उनसे रिलेट करना है। और जितनी बार भी करें उनसे रिलेट करें, और कंटिन्यूसली उसको कंटिन्यूस रखें। नॉट ओनली 5 टाइम्स, सर ने बोला 5 टाइम्स, यदि हमको 50 बार भी करना पड़े, व्हाट इज देयर, यदि हमको राइट सर। तो दैट इज द थिंग। तो सर ये एक ऐसी टेक्निक हमको सिखाया। देन अनदर थिंग सर, फोकस किया सर ने पूरी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने हाव भाव और टोन ऑफ आवर टॉकिंग, एवरीथिंग, अपने जेस्चर्स, अपने पोस्चर्स, एवरीथिंग सर, दिस इज यूनिक, दिस इज यूनिक। अनदर थिंग, ड्रेस कोड के ऊपर सर, मैं आपको बताऊं कि ओके ड्रेस कोड हम पहनते थे, सब कुछ के प्लेन में यात्रा किया, एवरीथिंग इज देयर, बट सर इतना इम्प्रेसिव। और उसका उदाहरण मैं आपको दूं, जब हम रेलवे स्टेशन पर थे, आकाश जी थे सर, अजहर कुरैशी जी थे, हमारी टीम थी नागपुर, और ये सर जिस समय हमने आपके वहां जो टी शर्ट हमको मिले थे, हमने जब वो पहना, तो वहां पूरे प्लेटफॉर्म पे लोग हमको उत्सुकता से देख रहे थे कि ये लोग है कौन, या वी टीम है क्या। और सर उसी जगह हमने ऑलरेडी क्या बोलते ये कर लिया सर, प्रोस्पेक्ट हमको मिले, एक यंग लड़का मिला, और उसको सर या है हाँ सर, तो इस प्रकार से सर मिला, तो हम वहां करते आए। भेरूलाल जी को बात किया, हम और सुन रहे थे। और एक विशेषता ये है सर, पूरे एमओएस में 260 अबाव हो सकता है लोग थे, एक फैमिली के रूप में। वहां कोई ग्रेड नहीं थी, किसका क्या प्रोफेशन था वो कुछ भी नहीं था सर, absolutely that was the equality of everybody and everyone was targeting only one thing। सर बोल रहे थे लर्न वर्ड बाय वर्ड, जो वहां का सीखना है आपको। और एक सब्जी बेचने वाला, एक दूध बेचने वाला, एक ये यदि वो कर सकते तो हम कौन होते हैं सर, हम क्यों नहीं कर सकते सर, व्हाट इट इज। सो डबल स्पिरिट के साथ हम यहाँ आए सर। इतनी एज में हमको न तो थकान अनुभव हुई सर, और हम हंसते खेलते वापस अपने गंतव्य पे आ गए सर, और कमिटेड हैं कि हम अभी बहुत कुछ करेंगे और कर रहे हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। चलते चलते एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, जो लोग किन्हीं कारणों से एमओएस नहीं जा पाए, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप। सर मैं ये कहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी स्वर्णिम अवसर है, यदि खोया तो जिंदगी में बहुत खो दोगे, मैं तो यही कहूंगा सर। और जाना कमिटमेंट कर लीजिए सर इसके लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू संजय शर्मा सर।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज के जो टेस्टिमनी रहे वहाँ के, वो इतने जबरदस्त हैं कि लोगों में एक उत्साह जगा होगा। जो लोग नहीं गए वो जरूर जाएंगे, और उनको दिख रहा है, क्योंकि वो लोग प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। तो कर क्यों नहीं पा रहे, उनको ये कारण समझ में आ गया होगा कि अगर ये काबिलियत हमारे अंदर नहीं है तो हमसे होना भी क्यों चाहिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने लोगों के अंदर की बातें निकलवाई, हम तक पहुंचाई। जो साथी हमारे अभी 16 लोग एंगेज करे हुए रह गए, हम कल इन लोगों को सुनने जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि कल, चूंकि शुरुआत से ही हमने आज प्रेयर भी नहीं की थी, हम शुरुआत से ही इसमें आ गए थे, कल भी जल्दी आएंगे। ये बहुत महान सेशन है, इससे बढ़कर हमारे लिए भी कुछ नहीं है। एमओएस और एसटीएम, ये दो चीजें वाकई में लोगों को जीवन भर नहीं मिलती। हम पर ईश्वर की कृपा है, बल्कि मैं कहूंगा विशेष कृपा है, हम लोग वी टीम में हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सेशन को अब क्लोज करते हैं आज। कल सुबह मिलते हैं 5:50 पर। अमर सर, आपका हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।